आज का एजेंडा में बात होगी मुंबई की, क्योंकि मुंबई का हाल बेहाल है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, लोकल ठप, फ्लाइट भी लेट। यही हाल हो गया है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का। बीती रात से हो रही बारिश से मुंबई तालाब की तरह दिख रही है और सवाल यही कि बार बार क्यों डूबती है मुंबई। इस आफत का भला कौन है जिम्मेदार? आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बरसात से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। बारिश का असर लोकल ट्रेन की आवाजाही पर भी पड़ा है। बारिश के कारण तीनों लोकल ट्रेन रूट पर जगह जगह पानी भर गया है, तो मुंबई की लाइफ लाइन ठप हो चुकी है। सबसे ज्यादा असर सेंट्रल और हार्बर रूट पर पड़ा है। तस्वीरें आपके सामने है। सायन से लेकर कुर्ला, दादर, अंधेरी, हिंद माता, परेल। आप देख सकते हैं इन 6 तस्वीरों के जरिए इस वक्त मुंबई में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और ये देखिए लोकल ट्रेन्स कैसे रुकी हुई है जहां तहां, चूंकि ट्रैक्स पर पानी भर चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों के सामने तमाम मुश्किलातें आ रही हैं और चूंकि जो ये वक्त है अभी सुबह का वक्त, ऑफिस जाने का वक्त होता है, स्कूल कॉलेज जाने का वक्त होता है, लोग घर से काम के लिए निकलते हैं। ऐसे में उनके सामने अब तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कुछ जगहों पर अगर लोकल ट्रेन चल रही हैं तो उनकी गति बहुत कम है। ज्यादातर रूट्स पर ट्रेन की सेवा ठप है। रेलवे ट्रैक पर पानी है। प्लेटफॉर्म के आसपास पानी जमा हो चुका है। सेंट्रल रूट पर ठाणे से सीएसटी के बीच ट्रेन नहीं चल रही है। कजरत से कसारा के बीच भी रेल रूट पर बारिश का असर पड़ा है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये अंडरपास की तस्वीर जो आपके सामने है। यहां पर देखिए ट्रक यहां पर फंस चुका है। जहां तहां मुंबई में जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार। हर साल कुछ यही तस्वीर नजर आती है। मानसून की बारिश के साथ ही मुंबई का हाल बेहाल हो जाता है। और आपको बता दें कि मुंबई में लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है वो पटरी से नीचे उतर चुकी है। कई लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। कल रात से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और अब तक मुंबई में करीब 52 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लोकल रेल की ट्रैक पर कई जगहों पर पानी भर गया है। माहिम में रेल ट्रैक पर पानी है। माहिम का क्या हाल है, जाना है न्यूज 24 संवाददाता प्रवीण मिश्रा ने। इस समय हम माहिम स्टेशन पे खड़े हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं सुबह 4 बजे से अब तक यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं आई है। जगह जगह इसी तरह से रेलवे ट्रैक पर पानी भर। माहिम में रेल ट्रैक पर पानी है। माहिम का क्या हाल है, जाना है न्यूज 24 संवाददाता प्रवीण मिश्रा ने। इस समय हम माहिम स्टेशन पे खड़े हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं सुबह 4 बजे से अब तक यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं आई है। जगह जगह इसी तरह से रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ पर काफी समय से खड़े हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी को मीटिंग के लिए जाना है, किसी को काम पर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, लेकिन ट्रेन एक भी नहीं चालू हुई। जिस तरह के दावे रेल प्रशासन और बीएमसी की बात करें, उन्होंने किया था कि पानी कहीं नहीं जमा होगा, पानी निकालने के पूरे इंतजाम होंगे, लेकिन कहीं पर कोई इंतजाम नहीं दिख रहा है। पहली बारिश ने रेल प्रशासन, बीएमसी सब जगहों की पोल खोल कर दी है और पूरा तरह से जल जमाव सड़कों पर और रेलवे स्टेशन पे हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। आपको कहाँ जाना था और कितने समय? मेरे को यहाँ पर, मैं सुबह 4 बजे से यहाँ पे बैठा, अभी तक ट्रेन आई नहीं है और घर घर में भी पानी भर चुका है। तो जिसके बाद भी मैं काम पे जाना चाहता हूँ, मगर यहाँ पे अभी ट्रेन ही नहीं आ रही है। उसकी वजह से मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ। और हमारी मीटिंग भी थी, ब्रीफिंग भी था, उसकी वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे, क्योंकि अभी हम लोग को पहुँचना था। और मोस्ट ऑफ हमारे जो कलीग्स है, दोस्त है, फ्रेंड है, वो बहुत लंबे से आते हैं, विरार से, वहाँ से, उनको भी प्रॉब्लम हो चुकी है और वो भी नहीं आ रहे काम पर। और अभी यहाँ पर हम लोग 4 बजे खड़े हैं, उसके वजह से और ट्रैक पे भी पूरा पानी भरा हुआ है। और कभी से पब्लिक बोल रही है ट्रेन आने वाली, मगर अभी तक ट्रेन का पता नहीं है। आपको कहाँ जाना है और कितने समय से आप खड़े हैं यहाँ पर? मैं भी यहाँ पे 5 बजे से खड़ा हूँ, पर अब तक ट्रेन नहीं आई है। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि जितना पानी भरा हुआ है, तो ऐसा नहीं लगता है कि अभी ट्रेन आएगी। और हम लोग ने काम पे भी इन्फॉर्म कर दिया है कि लेट होगा, और वो लोग भी समझ रहे कि है लेट, वो लोग भी आ रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे, तो बोले ठीक है, अगर आ सकते हो तो आओ, वरना नहीं। तो क्या रेलवे की तरफ से कोई अनाउंसमेंट किया जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं सवेरे विरार से आया, 3:25 का गाड़ी से आया, इधर आ गया, 6 बजे पहुंची है। अभी मेरे को विरार जाना है। गाड़ी का कुछ ये नहीं है, कुछ अलाउंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कई घंटों से लोग यहाँ पर खड़े हैं। लोगों को जाना है, लेकिन किसी भी प्रकार की अगर बात की जाए तो चेतावनी भी नहीं दी जा रही है, सूचना भी नहीं दी जा रही है रेल प्रशासन के जरिए। लोग अभी भी परेशान हैं।
मुंबई में लोकल सेवा पूरी तरह से वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर पूरी तरह से ठप हो चुकी है, क्योंकि रेल पटरियों पर पानी लग चुका है। कैमरामैन विजय चौधरी के साथ प्रवीण मिश्रा, मुंबई, न्यूज 24। अब आपको जरा सांता क्रूज इलाके में लिए चलते हैं। सड़क पर यहां भी करीब 3 से 4 फीट तक पानी जम चुका है। सड़क पर ट्रैफिक थम गया है। सांता क्रूज का हाल जाना है न्यूज 24 संवाददाता संकेत पाठक ने। कल से हो रही मूसलाधार बरसात ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इस वक्त मैं सांता क्रूज इलाके में मौजूद हूं। आपको बताना चाहूंगा, ये सबवे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मौजूद हूं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मानो समंदर एकदम बन गया हो। आप करीब यहाँ पर 3 से 4 फीट तक पानी आ गया है। मैं अगर अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो दिखाए कि करीब 3 से 3.5 फीट के अंदर इस वक्त मैं खुद मौजूद हूँ। यानी मुंबई लबालब हो गई है। सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये सबवे पर आप देख सकते हैं कि ट्रक यहाँ पर फंस गया है। कई गाड़ियां यहाँ पर फंस गई हैं जो कि आगे नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि 3 से 4 फीट पानी मुंबई में हर जगह देखा जा रहा है। चाहे वो सड़क यातायात हो, रेल यातायात हो, सभी ठप हो गए हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी देखा जा रहा है, क्योंकि कल से लगातार बरसात हो रही है। देर रात से मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसके चलते मुंबई में पूरी तरह से ब्रेक लग गया है, रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मुंबई ढप सी हो गई है, मानो हजारों लाखों लोग जहां पर है वहीं पर फंसे हुए हैं। जिस तरीके से लगातार बीएमसी बरसात के पहले से दावे कर रही थी कि उनकी तैयारियां पूरी हैं, यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उनसे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं बीएमसी के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित थे, वो यहाँ पर खोखले हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो नहीं सड़कों से निकल पा रही हैं। करीब 3 से 4 फीट पानी मुंबई के, अगर मैं वेस्टर्न सबर्ब्स की बात करूं तो अंधेरी, बांद्रा, सांता क्रूज, माहिम, खार, सभी जगह, बोरीवली, कांदीवली, हर जगह इसी तरीके की स्थिति देखी जा रही है। सड़कों पर पानी हर जगह दिखाई दे रहा है। जलभराव की स्थिति कई इलाकों में बनी हुई है, चाहे वो साउथ मुंबई के इलाके हो, ईस्टर्न सबर्ब्स का इलाका हो, वेस्टर्न सबर्ब्स का इलाका हो, हर जगह इसी तरीके की स्थिति देखी जा रही है और लोगों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकले थे वो सड़कों पर ही फंसे हुए हैं, गाड़ियां बंद हो गई हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर अपनी जान का जोखिम लेकर यहाँ से निकल रही हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। यानी जो लगातार सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से दावे किए जा रहे थे वो यहाँ पर खोखले साबित हुए हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और मुंबई की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त लग रहा है कि मुंबई समंदर बन गई है और हर जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और बरसात अगर इसी तरह से चलती रही तो मुंबईकरों को आने वाले समय में और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन दिलीप पावरे के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज 24। इस वक्त हमारे साथ बीएमसी के डेप्यूटी कमिश्नर संजय देशमुख साहब जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। संजय देशमुख जी, हर साल हम लोग यही देखते हैं, मुंबई की यही स्थिति हो जाती है, बारिश होती नहीं है कि ऐसा लगता है कि मानो मुंबई किसी दरिया में तब्दील हो जाती है। क्यों ये स्थिति इस बार फिर से? नहीं, ये समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि कल सुबह 8 बजे से लेके आज सुबह 8 बजे तक 170 mm बारिश हुई है और उसमें से 135 mm बारिश जो हुई है वो कल शाम में 6 बजे से लेके आज सुबह 6 बजे तक के 12 घंटों में हुई है। इसी दौरान रात में करीब 3 बजे के आसपास 3.97 मीटर की हाई टाइड भी थी। उसके कारण जो पानी बरसात के कारण जमा हुआ था वो समुद्र में जाने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन 262 जगह मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पंप्स लगाए हैं और पंपिंग करके ये पानी फिर से समुद्र में छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा हमारे 4 बड़े पंपिंग स्टेशन है, वो भी 24/7 काम कर रहे हैं। कई जगह जहाँ पे पानी जमा हुआ था वो अभी पानी वहां से निकलना शुरू हुआ है और कुछ जगह छोड़ के बाकी सब जगह स्थिति अभी नियंत्रण में आ रही है। मुझे उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में जहाँ जहाँ पानी जमा हुआ था वो पूरी तरह से वहां से उसका ड्रेनेज हो जाएगा। मुंबई महानगर पालिका के जितने भी वार्ड ऑफिसर थे 24, वो पूरे अपने अपने एरिया में घूम के परिस्थिति का मुआयना कर रहे हैं और करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। तो प्रिंसिपल कमिश्नर आज सुबह से ही सिटी के राउंड पे है जी। और जहाँ जहाँ संजय देशमुख जी, जो बातें आप बता रहे हैं उसके बारे में हमारे पास भी जानकारी है कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हर साल हम देखते हैं आप लोगों की तमाम कोशिशें रंग नहीं लाती हैं।
स्थिति कमोबेश वही है पिछले साल से, या मैं 5-10 साल पीछे की भी बात कर लूं तो यही स्थिति इस वक्त नजर आती है। ये हालात जमीन पर नहीं बदल पाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, हमारे सिस्टम जो है वो नॉर्मली 65 मिलीमीटर बरसात अगर आती है जी, और उसी समय अगर हाई टाइड भी रहती है तब भी उससे मुकाबला करने के लिए सिस्टम हमारी पूरी तरह से तैयार है। नहीं संजय जी, तो हाई टाइड तो आज भी है, हाई टाइड तो आज भी है, बताया जा रहा है दिन में 2-2:30 बजे के आसपास। तो क्या यही स्थिति मुंबई में भी बनी रहेगी? देखिए, हाई टाइड आज भी है। दोपहर में करीब 2:30 बजे के समय 4.47 मीटर की हाई टाइड आज भी है, और उसी समय इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मूसलाधार बारिश होने की संभावना है ऐसा इशारा भी दिया है जी। तो हम लोग अपील करना चाहेंगे कि अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय देशमुख जी। अब इंसान को जरूरत होती है तभी वो घर से बाहर निकलता है, बिना जरूरत के कोई नहीं निकलना चाहता। लेकिन सवाल यही कि आखिर हर बार हर साल इसी तरह के हालात मुंबई में क्यों बने रहते हैं? सरकारें बदलती हैं लेकिन हालात उसी तरह से अभी भी मौजूद आपके सामने वो स्थिति। हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं, सिद्धांत मिश्रा, संकेत पाठक और प्रवीण मिश्रा। सबसे पहले सिद्धांत, आपके पास में आना चाहूंगा। आप दादर इलाके में मौजूद हैं, जरा वहां की स्थिति दिखाइए पहले। सिद्धांत तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। संकेत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सांता क्रूज में क्या हालात है? अखिलेश, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएमसी के अधिकारी जो दावे कर रहे हैं उनके दावे कितने खोखले हैं मैं आपको तस्वीरों में सीधे दिखाना चाहूंगा। ये सांता क्रूज इलाके का आप नजारा देख सकते हैं। यहाँ पर सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, करीब 3 से 4 फीट तक पानी यहाँ पर पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है। ये सांता क्रूज सब्वे का इलाका है जहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो नहीं निकल पा रही हैं, कई गाड़ियां यहाँ पर फंस गई हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर मैं वेस्टर्न सबब्स की बात करूं तो खार, बांद्रा, सांता क्रूज, अंधेरी, माहिम, इसके अलावा बोरीवली, कांदीवली, हर की बीएमसी जिस तरीके के दावे लगातार आ रहा हूं कि किस तरीके से वो दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रहे हैं और हर साल कमोबेश इसी तरीके की स्थिति यहां पर देखी जाती है। लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि जो लोग घर से निकले हुए थे दफ्तर जाने के लिए वो यहां पर फंसे हुए हैं और उन्हें ना ही गाड़ियां मिल रही हैं, ट्रेन यातायात ठप हो गया है, सड़क यातायात ठप हो गया है, वहीं जो हवाई यातायात है उस पर भी असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर मुंबई में 24 घंटे की जो बरसात हुई है उससे मुंबई एक तरह से पूरी तरह से ठप हो गई है। चलिए अपने दर्शकों को माहिम लिए चलते हैं। प्रवीण मिश्रा हमारे सहयोगी माहिम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, वहां पर क्या स्थिति है? अखिलेश, देखिए, मैं इस समय दादर टीटी में खड़ा हूँ, माहिम इलाके में नहीं। माहिम से दौरा करके आने के बाद मैं माहिम दादर टीटी में खड़ा हूँ। ये आलम आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं, करीबन 4 से 5 फीट तक पानी लगा हुआ है दादर टीटी इलाके में और लोग काफी गाड़ियां यहाँ पे फंसी है, उनको निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं सतत। ये सुबह 5 बजे से इस तरह का पानी यहाँ पर लगा है, इसे निकालने का कोई इंतजाम अब तक बीएमसी प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं और लोग लगातार इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको, दादर, हिंद माता, परेल, एल्फिस्टन, दादर टीटी, इन सभी जगहों पर इसी तरह के बरसात का आलम देखने को मिलता है। 4-4 घंटे लोगों को इसी तरह बरसात के पानी में इंतजार करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम है कई रास्तों पर। कुल मिला जुलाकर ट्रैफिक को क्लियर करने का काम ट्रैफिक पुलिस कर रही है, लेकिन जो पानी है उसको निकालने का इंतजाम कहीं से भी बीएमसी प्रशासन ने नहीं किया है। चलिए प्रवीण, दोबारा आपके पास लौटेंगे। जरा सिद्धांत मिश्रा का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी भी मुंबई से लगातार बने हुए हैं। सिद्धांत, आप कहां पर हैं मुंबई में और जरा वहां पर क्या हालात हैं वो दिखाएं हमें। देखिए अखिलेश, मैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है और जल भराव की स्थिति है। अंधेरी वो इलाका है जहां से मेट्रो गुजरती है और अगर मुंबई के हाल की आपको बात बताएं तो मेट्रो की रफ्तार भी कहीं ना कहीं स्लो हुई है। इसी के साथ साथ वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे ठप हो गई है और जो मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए हैं क्योंकि मुंबई की जो रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं लगाम
लगती दिख रही है। लगातार बारिश हो रही है पिछले 24 घंटे से और यही वजह है कि प्रशासन, फायर ब्रिगेड सब सड़कों पर है। किसी न किसी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पानी को निकाला जाए, लेकिन लगातार बरसात के आगे बीएमसी की जो दावे थे वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुए और पानी भर रहा है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकले। यही वजह है कि स्कूल्स, कॉलेजेस सब और जो कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स थे उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है अगले अनाउंसमेंट तक के लिए। सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन की जो ट्रेन हैं वो ठप पड़ चुकी हैं। डब्बा सर्विस जो कि मुंबई की पॉपुलर डब्बा सर्विसेज होती हैं वो भी स्टैंड स्टिल पे हैं। उनको कुल मिलाकर तस्वीर यही है सिद्धांत, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुंबई ही ठप हो चुकी है। मुंबई ठप है, लोग बेहाल हैं और वजह है वहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां तहां पानी भर चुका है। सड़कों पर हाल बेहाल है, लोगों के कई रिहायशी इलाकों में घरों तक में पानी घुस गया है और मुंबई की लाइफ लाइन जो है यानी कि वहां की लोकल ट्रेन, उनकी आवाजाही पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा है। और सुबह का ये एक ऐसा वक्त है जब लोग घरों से दफ्तर जाते हैं, कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर इस बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन है। हर साल मानसून की बारिश के साथ मुंबई में कुछ यही तस्वीर नजर आती है। इसके बावजूद इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? कहां है बीएमसी, कहां है स्थानीय प्रशासन? हालांकि आपको बताएं कि तेज बारिश के बाद एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है, चूंकि दिन में करीब 2:30 बजे के आसपास हाई टाइड की भी आशंका है। हाई टाइड के वक्त समुद्र में जो तेज लहरें उठती हैं, इस वजह से शहर का जो पानी है, मुंबई का पानी, वो समंदर में जा नहीं पाता और स्थिति और खराब हो जाती है। मुंबई हम आपको लिए चलेंगे, हमारे साथ वहां से हमारे 3 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संकेत पाठक हैं, सिद्धांत मिश्रा हैं, प्रवीण मिश्रा भी हैं। मुंबई में सैलाब, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यही है, भारी बारिश से मुंबई पानी पानी हो गई है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश की वजह से मुंबई में जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और आज दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास हाई टाइड की भी चेतावनी दी गई है। तेज बारिश के कारण नेवी, एनडीआरएफ दो चार होना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और आज दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास हाई टाइड की भी चेतावनी दी गई है। तेज बारिश के कारण नेवी, एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है कि अगर हालात और खराब होते हैं तो लोगों तक मदद वो पहुंचा सकें। बारिश की वजह से मुंबई में डिब्बा वालों ने सेवाएं बंद कर दी हैं और 3 रूट पर लोकल सेवा जो है, वहां पर जो ट्रेन चलती है, जिसे हम मुंबई में लाइफ लाइन भी कहते हैं, वो ठप है। तो मुंबई में भारी बारिश के कारण ऐसा लग रहा है कि सड़कें समंदर बन गई हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियों की जगह नाव चलाने की नौबत आ गई है। न्यूज 24 संवाददाता संकेत पाठक ने खाड़ी इलाके का हाल जाना। मुंबई की सड़कें इस वक्त मानो समंदर बन गई हैं, हर जगह जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। इस वक्त मैं खार में मौजूद हूं, आपको बताना चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं, करीब 3 से 4 फीट तक ये पानी आप देख सकते हैं। मेरे पैर यहाँ पर पूरे डूबे हुए हैं, यानी हर जगह अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं आप, सड़कें पूरी यहाँ पर लबालब दिखाई दे रही हैं। जो गाड़ियां हैं वो बंद हो जा रही हैं क्योंकि जिस तरीके की जलभराव की स्थिति है वो यहाँ पर काफी भयावह है। लोग हालांकि घरों से निकले हुए हैं लेकिन वो एक जगह पर फंसे हुए हैं। ट्रेनें बंद हो गई हैं। सड़कों की अगर मैं बात करूं तो मुंबई का जो वेस्टर्न सबर्ब्स का इलाका है, कांदीवली, सांता क्रूज, बोरीवली, खार, माहिम, बैंड्रा, हर जगह अगर आप देखेंगे तो जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जगह जगह सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। जो लोग अपने घरों से दफ्तर जाने के लिए निकले थे वो एक जगह पर फंस गए हैं। ऑटो अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो ऑटो भी कुछ दूर जाकर बंद हो जा रहे हैं। यानी जो स्थिति है वो इस वक्त बेहद खराब है और लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर फंसे हुए हैं। सभी जो सड़क यातायात हो, रेल यातायात हो या फिर हवाई यातायात हो, सभी पर इस वक्त काफी ज्यादा असर पड़ा है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि इस तरीके की बरसात आगे आने वाले 24 घंटों तक और भी जारी रहेगी। ऐसे में अगर इसी तरीके की बरसात होती रही तो मुंबई पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हम सिर्फ यही कहेंगे लोगों से कि अगर जरूरत ना हो तो वो इस वक्त अपने घरों से ना निकलें। कैमरामैन दिलीप पावरे के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज 24।
ये स्थिति उस शहर की है जिसे हम देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। बद इंतजामी का क्या आलम है, आपके सामने तस्वीरें हैं। सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ मुंबई के 3 अलग अलग इलाकों से हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सिद्धांत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, संकेत पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवीण मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आप मुंबई में इस वक्त जिस इलाके में, जरा आसपास की तस्वीरें दिखाइए और क्या आलम है इस वक्त, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। जी देखें अखिलेश, मैं इस समय दादर के टीटी इलाके में, दादर टीटी में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीर है यहाँ पर। जो पूरा दादर टीटी इलाका है इस तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं सड़कें। यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर तक इसी तरह का आलम यहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरह से गाड़ियां आ रही हैं। करीबन घंटों इंतजार करने के बाद लोग वहाँ से निकल पा रहे हैं। ये निचला हिस्सा है, यहाँ पर काफी कम पानी दिख रहा है। आगे जाएंगे तो आप काफी भारी मात्रा में पानी लगा है। दादर हिंद माता की बात करें, भारत माता की बात करें, एल्फिस्टन की बात करें, तो सभी जगहों पर इसी तरह का आलम है जहाँ पर काफी भारी मात्रा में 2 फुट 3 फुट तक सड़कों पर पानी लगा है। सड़कें जो है वो तालाब बन चुकी हैं। जो लोग घर से निकले थे काम पर जाने के लिए वो सब अब लौट कर वापस भी जा रहे हैं। इसी तरह का आलम पूरी मुंबई में है, क्योंकि तीनों लाइफलाइन की बात करें वो ठप हो चुकी है। यातायात सेवा बंद हो चुकी है। अब लोग अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। फिलहाल पानी ज्यादा हो गया है, कुछ लोग रास्ते पे ही रुके हुए हैं। चलिए प्रवीण, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। जरा सिद्धांत मिश्रा का भी रुख कर लेते हैं। मुंबई में अंधेरी इलाके से हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धांत, आप एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। हम मुंबई में लोकल ट्रेन की तो बात कर ही रहे हैं, ट्रैफिक पर असर पड़ा है, लोगों के सामने तमाम तरह की मुश्किलातें आ रही हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। डब्बा वालों की भी सर्विस आज बंद है, आप कह रहे हैं। ऐसे में लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे, बहुत सारे लोग तो आज मुंबई में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डब्बा सर्विसेज मुंबई में बहुत अहम सर्विसेज हैं, क्योंकि जो रोजाना जो साउथ मुंबई की तरफ ऑफिसेज हैं, जहां सबसे ज्यादा ऑफिसेज, वहां पर डब्बे के जरिए खाना पहुंचाया जाता है। और आज वो भी वर्क पे नहीं है, आज वो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश है। और अखिलेश आनंद, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुंबई में जो बारिश की रफ्तार है वो तेज हो चुकी है। बीएमसी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो सुबह के बाद बारिश थोड़ी कम पड़ी थी, लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही बारिश की तेज हो गई है। तो ये सलाह है मुंबईकरों को कि घर से बाहर ना निकले, क्योंकि मौसम विभाग भी ये चेतावनी दे चुका है कि घरों से बाहर ना निकले। आज पूरे दिन मुंबई में बरसात होगी। और अभी 5 मिनट पहले बारिश की जो रफ्तार है वो तो और तेज हो गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं, बारिश की ये रफ्तार है कि कहीं पर भी जलभराव हो सकता है। और हमारी बीएमसी इसके लिए कतई तैयार नहीं है। हालांकि बीएमसी ने तमाम जगह पंपिंग स्टेशन लगाए हैं, पर उसका कोई उसका जो असर है वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बारिश की रफ्तार फिर से एक बार बढ़ चुकी है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या मुंबई की सड़कों से पानी निकल पाता है। सिद्धांत, आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। मुंबई में एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर लोगों के सामने मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमने आपको बताया है दोपहर 2:30 बजे का वक्त है हाई टाइड का, और ऐसे में शहर का पानी समंदर की तरफ जा भी नहीं पाएगा। और तेज बारिश चूंकि एक बार फिर से शुरू हो गई है, तो जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंबई मानो कोई दरिया बन गई हो। हमारे साथ संकेत पाठक भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। संकेत, आप जहां पर मौजूद हैं, जरा आसपास की तस्वीरें दिखाइए। जी देखिए अखिलेश, जैसा कि सिद्धांत ने अभी बताया कि मुंबई में एक बार फिर तेज बरसात शुरू हो गई है। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मैं आपको सांता क्रूज इलाके का नजारा दिखाना चाहूंगा। दूर दूर तक जहां तक भी आप नजर डालेंगे सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये लोग, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर इस 3 से 4 फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है उसको क्रॉस कर रहे हैं। बच्चे भी हैं इसमें, बुजुर्ग भी हैं, हर लोग जो कि क्रॉस कर रहे हैं। ये एक खतरा भी है कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि बीएमसी जो हर बार दावे करती थी, एक भी कर्मचारी, मैं आपको बताऊं अखिलेश, यहाँ पर एक भी कर्मचारी बीएमसी का दिखाई नहीं दे रहा है। सारे दावे जो बीएमसी की तरफ से किए गए थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन अब जब मुंबई की स्थिति इतनी खराब है, ऐसे में भी इस महत्वपूर्ण जगह पर भी बीएमसी का एक भी कर्मचारी मौजूद न होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और अमूमन यही स्थिति आप देखेंगे तो मुंबई के हर इलाकों में देखी जा रही है। वेस्टर्न सबअर्ब्स हो, ईस्टर्न सबअर्ब्स हो, रेल यातायात ठप हो गया है, लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। लेकिन जो बीएमसी है, प्रशासन है, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। यानी अगर मैं सांता क्रूज की बात करूं तो यहाँ पर तो एक भी कर्मचारी नहीं है। यानी बीएमसी जो कि
जिम्मेदार है इस पूरे बरसात के बाद जो स्थिति बनी है उसके लिए। और अगर एक भी कर्मचारी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे में आने वाले समय में स्थिति और भी खराब हो सकती है। अखिलेश, ऐसे में एक सवाल है प्रवीण, मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगा, क्यों इस तरह के हालात हर बार देखने को मिलते हैं मुंबई में? जैसा कि संकेत भी इशारा कर रहे थे कि बद इंतजामी है मुंबई में और बीएमसी को जिस तरह के इंतजाम करने चाहिए वो स्थिति अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। किसी तरह की कोई फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्यों नहीं कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी तय की जाती है? प्रवीण जी देखें, साफ तौर पर मुंबई में जिस तरह की नाले सफाई की कोशिश की जाती है, कहीं न कहीं आधे ही नाले साफ हो पाते हैं क्योंकि आधे नाले बंद होते हैं। जो पानी का निकासी है, पूरा निकलने का रास्ता पूरी तरह से चौकअप होता है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इतने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, हर बार नालों की सफाई नहीं होती अच्छे ढंग से। और मुंबई की जितनी ड्रेनेज लाइन है वो पहली बरसात में पूरी तरह से बंद हो जाती है और हाईटाइड के समय जो पानी है वो नहीं जाता। तो कहीं न कहीं इसके कारण बीएमसी पूरी तौर पर जिम्मेदार है क्योंकि नालों की सफाई न होना, ड्रेनेज की सफाई न होना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके कारण मुंबई में पानी ज्यादा बढ़ता है। और ऐसे में तो सिद्धांत सवाल ये पूछा जाएगा कि आखिर मुंबई भगवान भरोसे क्यों है? वो शहर जो देश की आर्थिक राजधानी है। जी बिल्कुल अखिलेश, और अभी अभी खबर आ रही है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी है क्योंकि तेज बारिश के चलते ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ आम मुंबईकर नहीं, पॉलिटिकल घरानों तक भी बारिश का जो कहर है वो पहुंचता दिख रहा है क्योंकि शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी है जो आज वो 2 बजे मुंबई में लेने वाले थे एनसीपी सुप्रीमो। और जहां तक आप बात कर रहे हैं मुंबई जो पानी पानी हुई है, हर साल की यही तस्वीरें हैं। हर साल न्यूज 24 आपको दिखाता है कि किस प्रकार से बीएमसी की लापरवाहियों के चलते आम मुंबई को तकलीफें सहनी पड़ती हैं ऑफिस जाने को। और आज कुछ वही तस्वीर हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा और संकेत पाठक दिखा रहे हैं आपको। जल भराव है, लोग अपने घरों से नाव के साथ निकल रहे हैं आसपास की मार्केट जाने के लिए, साथ ही साथ आसपास के इलाकों में जाने के लिए क्योंकि 4-4, 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ है हिंदू माता जैसे लो लाइंग इलाकों में। वहीं अंधेरी का जो इलाका है जो कि एक दूसरा कमर्शियल हब है, यहां पर भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लेकिन बीएमसी प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। बिल्कुल, और अब तो कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। संकेत के पास हम जाएंगे और इस सवाल का जवाब जानेंगे क्योंकि बीएमसी में भी शिवसेना और बीजेपी का कब्जा है, अब सूबे में उनकी सरकार भी है। दिक्कत आखिर कहां है? जी हां, मुंबई में सैलाब, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। बड़ा सवाल यही, आखिर इसका कौन है जिम्मेदार? संकेत पाठक के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संकेत, अब तो बीएमसी में भी शिवसेना बीजेपी है और वहां सूबे में उनकी सरकार भी है, दिक्कत कहां है? क्यों अभी भी मुंबई में इस तरह की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल अखिलेश, आपने सही कहा। बीएमसी में कई सालों से शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा अब राज्य में भी उन्हीं की सरकार आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही देखी जा रही है। महज 24 घंटे की बरसात में मुंबई पूरी तरह से ठप हो गई है। यानी कहीं ना कहीं सवाल अब बीजेपी और शिवसेना के ऊपर खड़े हो रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हर साल बीएमसी करोड़ों रुपए का बजट अलॉट करती है सड़कें रिपेयर करने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, नालों की सफाई के लिए, लेकिन ये चीजें सिर्फ कागजों तक सीमित रहती हैं। यानी इनके जो दावे होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ खोखले होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल अब शिवसेना और बीजेपी की सरकारों पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो क्यों इस तरीके की जो बदइंतजामी है वो मुंबई में देखी जा रही है। इसकी सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो यहाँ पर लापरवाही की जा रही है या तो फिर भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संकेत, लेकिन जाहिर तौर पर लोगों के सामने मुश्किलातें आ रही हैं और इसका जवाब देना पड़ेगा बीजेपी को भी, शिवसेना को भी। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत इस पूरी जानकारी के लिए।